तो आपका चैप्टर समाप्त है और उसके बाद जो एक्सरसाइजेज है होपफुली आप ट्राई कर चुके होंगे और मैं अब इनके जो मोटे मोटे सोल्यूशंस हैं वो बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम कीवर्ड्स की। हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने सीखे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो सबसे पहले हम वेद के बारे में बात कर लेते हैं। हमने 4 वेदों के बारे में सीखा है। लैंग्वेज यानी कि भाषाएं, ठीक है। हिम्स यानी कि भजन पोएम जो हमें ऋग्वेद में मिलती है। चैरियट्स यानी कि रथ जो रहती है उसमें क्या होता है, उसमें आगे घोड़े रहते हैं, उन्हें बांधा जाता है, घोड़ों को योग किया जाता है चैरियट से और वो चैरियट्स को लेके भागते हैं और बैटल्स में इन चैरियट्स का काम आता है। सैक्रिफाइस यानी कि यज्ञ यानी कि हवन कुंड, राइट। राजा जो लोग रहते हैं, जो काइंड ऑफ लीडर रहते हैं, राइट, बट दे आर नॉट किंग जैसे नहीं होते हैं राजा। ये वाले जो ऋग्वेद के राजा रहते हैं वो टैक्स नहीं कलेक्ट करते, पैलेसेस में नहीं रहते हैं, वो ऑर्डिनरी लोग रहते हैं लेकिन लीडर्स रहते हैं और एक ही राज्य के बहुत सारे राजा हो सकते हैं। स्लीव, हमने एक इम्पॉर्टेंट वर्ड पढ़ा था स्लीव का, दास। तो स्लीव का भी यहाँ पे एम्फेसिस था। मेगालिथ यानी कि मेगा यानी कि लार्ज एंड लिथ यानी कि स्टोन, ठीक है। उसे बरियल के ऊपर रखते थे। बरियल यानी कि कब्र। स्केलेटल यानी कि रिलेटेड टू स्केलेटन यानी कि कंकाल, अस्थि पंजर जो दिख जाता है, जिसका हमने इमेज भी देखा है। आयरन एक टाइप का मेटल है जिससे आज के ज़माने में तो बहुत सारी चीज़ें बनती थी, उस ज़माने में भी चीज़ें बनती थी, जैसे कि वेपन्स हो गए, नाइफ हो गया, वेसल्स हो गए। वेसल्स यानी कि बर्तन, राइट, ओके। अब थोड़ा सा हमने कौन सी कितने पुराने सालों की हिस्ट्री कवर की है, थोड़ा सा डायग्राम बना के अपन बात कर लेते हैं। ओके जी, तो हम ये बना लेते हैं डायग्राम। ये है टाइमलाइन और यहाँ पे हम खड़े हैं, ये है प्रेजेंट, आज हम जो पढ़ाई कर रहे हैं। तो करीब 3500 साल पुरानी बात है, वेद की रचना हुई, ठीक है। यहाँ लिखा है बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास। वेद लिखना स्टार्ट हुए 3500 साल पहले और उसके बाद, राइट, आज से लेकर 3000 साल पहले मेगालिथ, जिसके बारे में हमने इमेजेस देखी कैसी है, वो लोगों ने बनाने शुरू किए। अपने मृत पर्सन, अपने जो रिलेटिव हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनकी कब्र के ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स उन्हें अरेंज करना स्टार्ट किया। इमाम गांव सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। तो आज से 3600 साल पहले, ये हो गया 3600 साल से लेकर आज से 2700 साल पहले, यानी कि इस पीरियड पे इनाम गांव जगह पे लोग रहते थे, ठीक है। ये इतना वाला पीरियड, थोड़ा सा मैं अच्छे से मार्क कर देता हूँ। ये वाला पीरियड, ये है इनाम गांव वाला पीरियड। इतने सालों तक काम करते हैं, रहते थे वहाँ पे, सेटलमेंट था। और फाइनली चरक जो हमारे ऋषि थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी, जो कि बुक ऑन मेडिसिन्स के बारे में किताब लिखी, वो करीब 2000 साल पहले आज से, ठीक है। सब रेफरेंस पॉइंट आज से है, 2000 साल पहले वो हुआ है, ठीक है। तो हमने हिस्ट्री का करीब ये वाला एरिया कवर किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये एक्सरसाइज कर ली होगी लेकिन स्टिल मैं आपको करवा देता हूँ। मैच द कॉलम, ठीक है, कर लेते हैं मैच द कॉलम। पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं सूक्त की। सूक्त जो है स्टोन बोल्डर सेक्रीफाइस वेल सेड से है। सूक्त का मतलब मीनिंग होता है वेल सेड से। चैरियट्स स्टोन बोल्डर सेक्रीफाइस नहीं, यूज इन बैटल। चैरियट्स जो थे वो बैटल में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है साहब। यज्ञ की बात कर लेते हैं। ओके, यज्ञ स्टोन बोल्डर्स नहीं, सेक्रीफाइस, दे वर यूज्ड इन सेक्रीफाइस, ठीक है साहब। अब बात कर लेते हैं हम जो दास की। दास यानी कि स्लेव्स।
एंड फाइनली जो बचा है वो है मेगालिथ एंड स्टोन बोल्डर्स। स्टोन बोल्डर्स यानी स्टोन और बोल्डर मतलब बड़े बड़े स्टोन, एंड मेगालिथ का मतलब भी यही है। नाउ अब हमारा जो टास्क है वो है कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, स्लेव वर यूज फॉर वर्क, ठीक। मेगालिथ्स आर फाउंड इन साउथ इंडिया एंड नॉट जस्ट इन साउथ इंडिया, हमने पढ़ा कश्मीर भी एंड नॉर्थ ईस्ट भी, ठीक है। स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स का क्या काम था? दे वर यूज्ड टू मार्क बरियल्स। बरियल्स जो थी कब्र, उन्हें चिन्ह करने के लिए, मार्क करने के लिए काम आते थे। पोर्ट होल वर यूज्ड फॉर पुटिंग द बॉडी, बॉडी को रखने के लिए पोर्ट होल बनाए जाते थे, ठीक है। पीपल एट इनाम गांव एट, बहुत सारी चीज़ें एट करते थे, जैसे कि एंटलोप्स, कैटल, बफेलो, मंगूज एंड प्लांट प्रोडक्ट्स में मैं बात कर लेता हूँ तो दे यूज टू ईट आंवला, जामुन, बेरीज एंड सीसम, वीट, मिलेट, पल्सेस, बहुत सारी आइटम्स है जो आपको उस पैरा में मिल जाएंगे। In what ways books we read today are different from ऋग्वेद? ऋग्वेद बेसिकली भगवान की प्रेजेस के बारे में, देवी देवताओं की प्रेजेस हैं, हिम्स हैं और सिर्फ पोएम है। आजकल की बुक्स जो रहती है, जैसे कि हम ये प्रेजेंटली ये बुक पढ़ रहे हैं, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहती है। ये आजकल की बुक्स हमें नॉलेज देती है, इंफॉर्मेशन देती है। उनमें भजन कम होते हैं, उनमें प्रेजेस, देवी देवताओं की बातें कम होती है, साइंस की ज़्यादा बातें होती हैं आजकल की किताबों में, मैथ्स की बातें ज़्यादा होती है, सोशल साइंस की बातें ज़्यादा होती है ना, इस टाइप से। व्हाट आर द एविडेंस फ्रॉम बरियल्स डू आर्कियोलॉजिस्ट यूज टू फाइंड आउट वेदर देर वर सोशल डिफरेंसेस अमंग्स दोज हु वर बरीड? तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या क्या एविडेंस हमें मिलते थे जो आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा है, जिससे पता चलता है कि समाज में सामाजिक डिफरेंसेस रहते थे, सोशल डिफरेंसेस रहते थे। तो एक तो हमें पता चला है कि वो किस सामान के साथ, कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ बरी होते थे। कुछ लोग सिर्फ फ्यू पॉट्स रहते थे, उसके साथ बरी होते थे। तो कुछ बड़े लोग, चीफ्स जो रहते थे, वो गोल्ड बीड्स, कॉपर बैंगल्स एंड कॉर्न शेल इनके साथ बरी होते थे। आइटम से पता चलता है। राजा की लाइफ दास दासी से कैसे होती थी? राजा यानी कि लीडर होते थे, दे वर फ्री ह्यूमन, और उनकी लाइफ अच्छी रहती थी, लैविश होती थी। और दास की, दे वर नॉट फ्री, दे वर स्लीव्स, नॉट फ्री एंड वो पुअर, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर समाप्त होता है।